फ्रेंड्स, आज हम लोग कटोरी ब्लाउज की सिलाई के कुछ बेसिक्स को समझने वाले। ये वीडियो बिगिनर्स के लिए बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है जिस वीडियो में मिलेगा। सबसे पहले हम कटिंग करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में दी गई जानकारी बिगिनर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है। सबसे पहले हम इसको कटिंग कर लेते हैं ताकि हम सिलाई किस प्रकार से करना है, और स्टार्टिंग फेज़ में जब आप कटोरी ब्लाउज की सिलाई करते हैं तो जो बेसिक्स होते हैं, स्पेशली फ्रंट पल्ले को तैयार करने के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है वो मैं आपको बताऊंगा। अस्तर हमने काट लिया है, कपड़े को भी एज इट इज़ काट लेना है। बस ध्यान ये रहे कि जब भी आप कटोरी को काटते हैं तो इसको उरेब हिस्से पर रख करके काटिएगा, ठीक है। कटोरी बस आपको उरेब हिस्से पर रख करके काटना होता है, बाकी कोई भी पीस कहीं पर भी निकाला जा सकता है। पीछे पल्ले को डबल फोल्ड लग करके काटना होता है। तो कटिंग के बारे में ज़्यादा कुछ यहाँ पर बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आज का ये जो वीडियो है एक छोटा सा ट्यूटोरियल है, लेकिन ये है सिलाई के ऊपर में। तो हम इसको फटाफट से कर लेते हैं कटिंग। इसके पहले हमने क्या किया था, हमने पेपर कटिंग यूज़ किया और इस पेपर कटिंग के सहारे इसको कटिंग किए हैं। ये वाइट पेपर कटिंग से फ्रेंड्स, जो आपको बहुत ही ज़बरदस्त लेमिनेटेड पेपर्स पे मिलते हैं 100% फिटिंग गारंटी के साथ। और अगर आप इसको मंगाएंगे तो आपको कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा भी मिलती है। आपको अपना नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर और पिन कोड जो डिस्प्ले पे व्हाट्सअप नंबर चल रहा है उस पर भेजना है और आप कटोरी ब्लाउज या किसी भी तरह के ब्लाउज के पेपर कटिंग्स हर एक साइज का मंगा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं। ये जो पीछे का पल्ला है इसके गले की कटिंग हम लोग कर लेते हैं। इसको हमने छोड़ रखा था और उसके बाद चलते हैं मशीन पर और डायरेक्ट देखेंगे सिलाई। तो यहाँ पर देखिए, जैसे आपके सभी पीसेस अलग अलग कट के तैयार हो जाते हैं। कटोरी ब्लाउज में फ्रंट में 3 पीस होता है, क्रॉस पट्टी, कटोरी और बेल्ट जिसको योग पट्टी बोलते हैं, आस्तीन और पीछे का पल्ला। टोटल 5 पीस होते हैं। सबसे पहले जब आप कटोरी ब्लाउज बनाते हैं तो ध्यान रखना चाहिए कटोरी का। जो आपकी कटोरी है इसको यहाँ पर कौन सी साइड फिट होगा, इसको जमाने के लिए एक क्रॉस पट्टी, एक कटोरी, जो जिस साइड की है उस साइड के लिए प्रॉपर अस्तर और कपड़ा पहले जमा लें। जमाने के बाद एक साइड का अलग कर दें, दूसरे साइड का अलग कर दें, ठीक है। एक साइड का काम आप पहले स्टार्ट करेंगे, उसके बाद दूसरे साइड का करेंगे। खासकर तब जब बिल्कुल आप बिगिनिंग स्टेज पर हैं। जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप 2-2 पीस एक एक साथ बनाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब लेंगे हम कटोरी। तो ये जो कटोरी है इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, एकदम कॉर्नर सिलाई लगा करके इसको अस्तर और कपड़े को चिपका लेना है, ठीक है। देखिए, यहाँ पर मैं किसी भी तरीके से गुम सिलाई, अंडरग्राउंड सिलाई या कुछ एडवांस टेक्निक नहीं बता रहा हूँ। आज का जो टॉपिक है वो टोटली बिगिनर्स के लिए है। हम ये चाहते हैं कि जो बिगिनर्स हैं, क्योंकि बहुत सारे नए नए सब्सक्राइबर्स हमारे चैनल पर आकर के जुड़ते हैं जो कि 90% से ज़्यादा बिगिनर्स होते हैं, क्योंकि जो प्रोफेशनल टेलर्स हैं उनके पास उतना समय नहीं है कि वो आकर के यूट्यूब पर हमारी वीडियोस को देखें। तो हम बिगिनर्स को ही हम अक्सर टारगेट करते हैं। ये जो कटोरी का डॉट है, अगर किसी को शिकायत आती है कि हमारा डॉट का नोक निकल रहा है या कटोरी का नोक निकल रहा है, तो डॉट की जो सिलाई है उसको हल्का सा इस प्रकार से राउंड करके देना, या फिर क्या कर सकते हैं, डॉट की साइज़ को थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं। उससे आपको कटोरी में नोक निकलने की शिकायत नहीं आएगी। एक एक बातों को गौर से सुनिएगा, बहुत छोटे छोटे टिप्स हैं लेकिन बहुत काम आने वाले। जो क्रॉस पट्टी है इसको भी हम सिंपली चिपकाएंगे। देखिए, अस्तर और कपड़ा रखना है, कपड़ा नीचे है, अस्तर ऊपर है और बिल्कुल किनारे किनारे सिलाई लगा करके हम इसको चिपका रहे हैं। कोई अंडरग्राउंड सिलाई नहीं, कोई गुम सिलाई। अगर वो देखनी है, ऑलरेडी बताया हुआ है, आप जा करके देख सकते हैं। जैसा जैसा टॉपिक चाहिए बस टॉपिक लिखिए और उसके पीछे लिखना दिलीप टेलर्स, आपको वीडियो मिल जाएगी। फिर आते हैं बेल्ट पर, जिसको हम योग पट्टी भी बोलते हैं। बस सिंपली इसको इस तरीके से स्टिच करना है। स्टिच करने के बाद इसको पलटा देना है। इसको पलटाना होता है, योग पट्टी को पलटाने का रीज़न क्या है, नीचे अलग से कमर पट्टी न लगानी पड़े। बातों पर गौर कीजिएगा फ्रेंड्स, मैं एक एक चीज़ों को गौर से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। नीचे कमर पट्टी अलग से ना लगानी पड़े, इसलिए हम इसको पलटा देते हैं और चारों कॉर्नर में वैसा ही स्टिच कर देते हैं। अब एक साइड का हमारा तैयार है ये प्रोसेस। तो अभी क्या करेंगे, क्रॉस पट्टी से कटोरी को अटैच करेंगे। बहुत से लोग पूछते हैं सर नीचे तरफ से स्टिच करना स्टार्ट करें कि ऊपर तरफ से, किसी भी तरफ से कर सकते हो। अगर आपकी कटिंग परफेक्ट है या आपने हमसे पेपर कटिंग मंगा रखी है, आप जोड़ेंगे कहीं पर से भी कुछ भी छोटा बड़ा नहीं होगा। ये इस प्रकार से ज्वाइंट कर लेना है। ज्वाइंट करने के बाद जो है आपको नीचे जो है योग पट्टी को फिट करना है, मतलब कि बेल्ट को। तो ये जो बेल्ट है इसको जब आप फिट करेंगे तो इसको कोशिश करें हमेशा कि जिधर हुकाई की पट्टी लगनी है उधर से, मतलब बेल्ट के राउंड सिरे से फिट करना शुरू करें, ताकि उधर मान लो कभी होता है ना कि कभी कभी कुछ कपड़े स्ट्रेच हो जाते हैं, छोटा बड़ा हो गया, तो उस साइड में हो, फिटिंग वाली साइड में, हुकाई पट्टी की साइड ना हो। तो ये आपका फ्रंट पल्ला इस प्रकार से एक साइड का बनता है। सेम एज इट इज दूसरे साइड का भी ऐसा ही बनेगा, एकदम सेम टू सेम बनेगा। अब हुकाई की पट्टी
तो हुक और आई की पट्टी लगाने के लिए जब आई की पट्टी लगाते हैं तो अस्तर और कपड़ा दोनों लेते हैं, ठीक है। आई की पट्टी में अस्तर और कपड़ा दोनों लेते हैं। चिपकाने के बाद इसको इस तरीके से उल्टा रख करके नीचे जो आपकी कमर की सीधी लाइन आ रही है उसी सीधी लाइन पर एक स्टिच लगाते हैं। ये स्टिच लगाने के बाद आप इसको पलटा लेंगे, पलटा करके कैंची वगैरह से इसका नोक प्रॉपर निकाल लेंगे और उसके बाद इसको इस तरह से पकड़ के आप क्या करेंगे, प्रॉपर सिलाई लगाएंगे। जब यहाँ पर आप पकड़ेंगे इसको तो एक हाथ आप पीछे रखेंगे, एक हाथ सामने, और इस तरीके से आपको सिलाई लगा देनी, ठीक है। उसके बाद एक सिलाई उसके थोड़ा सा गैप में लगाना है, उन्हीं के बीच में आप आई करेंगे और एक सिलाई तीसरे कॉर्नर पे। तो 3 सिलाई यहाँ पर लगनी, दोनों कॉर्नर पे और एक बीच में। अब आते हैं हुक पट्टी। ये सिर्फ आप अस्तर से लगा सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये जो पट्टी है, ध्यान देना मेरी बात को, हुक की जो पट्टी है वो ब्लाउज के अंदर चली जाती है, बाहर से विजिबल नहीं होती, बिल्कुल नहीं दिखेगा। लेकिन आई की जो पट्टी है वो ब्लाउज के बाहर दिखती है, इसलिए हमें वहाँ पर मेन फैब्रिक का यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। आई की पट्टी को भी इस प्रकार से पलटा करके आपको कॉर्नर में स्टिच लगा देना है। इसमें आपको दूसरे कॉर्नर में स्टिच लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी को पसंद है दूसरे कॉर्नर में स्टिच लगाना तो लगा सकते हैं, अदरवाइज कोई आवश्यकता इसकी नहीं होती। तो इस प्रकार से ओवरऑल जो है कंप्लीट फ्रंट पल्ला कटोरी ब्लाउज का तैयार होता है। एक छोटा सा ट्यूटोरियल था बिगिनर्स के लिए, कैसे आप हुकाई पट्टी लगाएंगे, कैसे अस्तर को चिपकाएंगे, कैसे क्रॉस पट्टी कटोरी को जोड़ेंगे, फिर कैसे योग पट्टी को जोड़ेंगे, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें क्लियर की हैं। और पेपर कटिंग के बारे में मैंने आपको बताया, जिन जिन लोगों को मंगाना है डिस्प्ले पे नंबर चल रहा है, कैश ऑन डिलीवरी पर 100% फिटिंग गारंटी के साथ मंगा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।